हुए लाइफस्टाइल और धूप से दूरी ने हमारी हड्डियों को अंदर से खोखला कर दिया। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुहेल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम जी, क्या हाल है जी आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि जैसे अभी मैंने बात की है जो बीमारी कही जाती है हड्डियों का जिस नरम हो जाता है, तो अक्सर हम बच्चों को भी देखते हैं कि जब वो चल रहे होते हैं ना तो इस तरह उनकी टांगें होती हैं और चलते चलते टेढ़ी हो जाती हैं उनकी टांगें। तो ऐसा क्यों होता है? जी बिल्कुल, ये एक हड्डियों का एक मर्ज़ है जो कि बचपन में होता है, जिसको हम रिकेट्स कहते हैं। और इसकी जो मुख्तलिफ वजूहात के अंदर जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि अगर धूप कम लगती है बच्चों में और ऐसे ही घर में रहते हैं जहाँ पे धूप का या सनलाइट का आना बहुत मुश्किल है, तंग तारीक जगह हैं, और वैसे क्योंकि सेवेरिटी ऑफ वेदर की वजह से बच्चे जो है उनको पेरेंट्स बाहर नहीं लेके जा रहे होते, आउटडोर में वो नहीं खेल रहे होते, तो उससे विटामिन डी जो है वो बॉडी में कम हो जाता है। और विटामिन डी जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब ग्रोइंग एज होती है बच्चे एक्सक्यूज़ मी, बच्चे जो है दिन ब दिन बड़े हो रहे होते हैं, उनका कद बड़ा हो रहा होता है, तो उनको विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो अगर हम उन विटामिन डी को सप्लीमेंट ना करें उनके फूड से, या उनको अगर ज़्यादा ज़रूरत है और उनको हम सप्लीमेंट्स ना दें, तो उससे ये होगा कि विद ग्रोथ 6 मंथ्स या 1 ईयर के बाद उनकी हड्डियों में टेढ़ापन आना शुरू हो जाएगा। जैसे वो वज़न डालना शुरू करेंगे, ज़्यादा एक्टिवली वो जो है मूव करेंगे। सो इसको फिज़िकली हम पेरेंट्स भी और या उनका जो प्राइमरी फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन है वो ईज़िली उसको डायग्नोस कर सकते हैं। दे कैन सेंड द चाइल्ड टू एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। कुछ बहुत बेसिक किस्म के टेस्ट कराने से और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने से हम रिकेट्स का जो डायग्नोसिस है वो बना सकते हैं। और बड़ों के अंदर सेम जो कंडीशन है जिसमें ये हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और विटामिन डी की कमी या और वजूहात भी हो सकती है, उसको हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। और उसमें भी जो ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो विटामिन डी की कमी का है हमारे यहाँ, क्योंकि सीवियर वेदर है, लोग धूप पे जाने से कतराते हैं। हमारी डाइट में भी ऐसे फूड्स नहीं है जिसके अंदर विटामिन डी प्रेजेंट होता है, लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसपे योगर्ट है, मिल्क, बटर, चीज़, शायद उसकी अवेलेबिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं है हमारे यहाँ, और कॉस्ट का इशू भी है, और उसकी वजह से ये हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और विजिबली आपने देखा होगा कि उसके अंदर बेंड होना शुरू हो जाती हैं और टांग जो है वो टेढ़ापन उसके अंदर आना शुरू हो जाता है। राइट, ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की है धूप को आजकल ना सबने अपना दुश्मन बना लिया है कि बाहर जा रहे हैं, बालों के लिए भी SPF आ गया है, चेहरे के लिए भी आ गया, आपके होंठों के लिए भी आ गया है। ऑब्वियसली रेज मतलब हमें नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन बिल्कुल ही अगर हम सूरज में ना जाएं वो भी चीज़ सही नहीं है। लेकिन आजकल जो कैंपेन्स चल रही हैं उसमें तो सिर्फ यही है कि सूरज आपके लिए नुकसानदेह है। हालांकि विटामिन डी भी तो नेसेसरी, और हम देखते हैं कि जो हमारे बड़े हैं सर्दियों में प्रॉपर ऊपर बैठ के धूप सेकते थे, साथ माल्टे खाते थे, ये चीज़ें करते थे, और अब तो हमने धूप को अपना जानलेवा दुश्मन समझ लिया। एग्जैक्टली जी बिल्कुल, ये ऐसा है। हमारा ये एक बड़ी कल्चरल शिफ्ट आई है, वरना अमूमन हम सब जानते हैं कि सर्दियों के अंदर लोग बड़ा पसंद करते थे धूप में बैठना, और वो बड़ी अच्छा फील होता था। लेकिन शायद एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है वेस्ट की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि जी सनलाइट की वजह से ट्यूमर्स हो रहे हैं और सारी कंडीशंस हो रही हैं, लेकिन उसमें बड़े फैक्टर्स हैं कि आप दुनिया के किस हिस्से में रहते हैं, वहाँ सूरज की किरणें किस एंगल से पड़ रही होती है। सो शायद ऑस्ट्रेलिया, टाइम आप बैठे हुए हैं सूरज में, ऑस्ट्रेलिया या कुछ ऐसे हिस्सों में जहाँ पे सनलाइट रेज जो है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो कैंसर का कॉज बन सकती है। प्लस जेनेटिक जो है उस पॉपुलेशन के अंदर भी वो फैक्टर ज़्यादा हो सकता है। हमारे यहाँ क्योंकि वैसे भी क्योंकि जो हवा में नमी का तनासुब और बाकी सारी चीज़ें उसकी वजह से शायद इतना ख़तरनाक धूप में बैठना नहीं है। लेकिन स्टिल किस टाइम पे आप बैठे हुए हैं, कितनी देर के लिए बैठे हुए हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप धूप के अंदर डायरेक्ट सनलाइट में चेहरे की मुंह की तरफ धूप की तरफ करके बैठे। डिफ्यूज लाइट है वो भी उतना काम कर रही होती है। और जो माल्टों का आपने जिक्र किया, माल्टों में विटामिन सी होता है, वो भी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। सो वो एक कॉम्बिनेशन जो पहले धूप का और एक सिट्रस फ्रूट्स का था, सैलेड्स का था। एग्जैक्टली। सो इस सारी चीज़ों से इनकार नहीं किया जा सकता। फ्रेश जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सब के अंदर कैल्शियम, विटामिन डी मौजूद होता है, और वो दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। सो कैल्शियम, विटामिन डी दोनों मौजूद होंगे तो फिर बोन्स के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट विटामिन डी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जैसे हमने बच्चों की बात की है कि उनमें ख़तरा होता है इस बीमारी का, और जिसकी वजह विटामिन डी की कमी होती है, हड्डियाँ उनकी कमज़ोर होती हैं, तो अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे अक्सर लोग कहते हैं दांत नहीं निकलते हैं उनके, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है कि उनको ये बीमारी है, तो इस बात में कितनी
सच्चाई है? जब बच्चा खड़ा होना शुरू होता है लाइक आफ्टर 9 मंथ्स या 1 ईयर के बाद, तो अगर उसके अंदर विजिबली बोइंग, अगर उनमें टांगों के अंदर जो है वो गोल होनी शुरू हो गई है या उसमें बेंड आना शुरू हो गया, सो दिस इज़ द टाइम के पेरेंट्स जो है इस चीज़ को असर्टन करें और जाके आप ऑर्थोपेडिक सर्जन या अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाएं। क्लिनिकल टेस्ट जो है एग्जामिनेशन से ही रिकेट्स का डायग्नोसिस बन जाता है। एक दो लैब्स जो है वो शायद करवा के वो कंफर्म कर लें। बहुत रेयर कंडीशंस में कोई किडनी की डिजीज़ भी हो सकती है, कुछ और जेनेटिक डिजीज़ भी होती है जो ये प्रॉब्लम कर सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि जिस इलाके में हम अभी बैठे हुए हैं, अंदरून लाहौर और ये सारा एरिया जहाँ पे लोग तंग तारीख गलियों में और घरों में रहते हैं और वहाँ पे धूप नहीं पहुँच पाती। सो अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट ना करें, बच्चों को शाम को हफ्ते में 2 से 3 मरतबा अगर पार्क पे ना लेके जाएं या खुली जगह पे ना लेके जाएं, तो ये बड़ा ज़्यादा इसमें चांसेस हैं कि बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। और ये रिवर्सिबल है, इसको अगर इजीली आप डायग्नोज कर लेते हैं और विटामिन डी और सर्टेन अदर मेडिसिन देते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है और ये सारा जो टेढ़ापन है वो बेहतर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, आपने बात की है कि आप मॉर्निंग वॉक पे भी जा सकते हैं, आप शाम को जब कम धूप होती है तब भी आपको चाहिए कि आप खुली हवा में बच्चों को लेके जाएं। हम अक्सर लोगों को देखते हैं वो बच्चों को सिर्फ एक कमरे में बंद कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा ढांप के रखते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ भी डेंजरस है? बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चों के अंदर वैसे भी जो आजकल आईटी और ये सारा मोबाइल का दौर है और हमें वैसे भी बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि वो प्लेग्राउंड्स में जाएं, लेकिन इट स्टार्ट्स क्वाइट अर्ली। सो आफ्टर 1 ईयर्स ऑफ एज इवन बच्चा अगर प्लेग्राउंड में नहीं भी खेल, बट स्टिल यू हैव टू टेक देम टू सनलाइट में, फ्रेश एयर में वो जाएं। जितना वो फिजिकली एक्टिव होंगे उतना हड्डियों में मजबूती आएगी। सो सिर्फ फूड इज़ नॉट इनफ कि आप समझ रहे हैं कि हम उनको बहुत बेहतर किस्म की खुराक दे रहे हैं सो उससे उनकी हड्डियाँ और उनका जो हाइट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सो आपने उसको कपल करना है विद गुड फिजिकल एक्टिविटी, विद फ्रेश एयर, सनलाइट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ चलती हैं। किसी एक चीज़ को आप माइनस कर देंगे कंपोनेंट को तो वो आपको वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। बच्चा जो है वो सारी उम्र के लिए उसमें हड्डियाँ कमज़ोर रहेंगी। फिज़िकल एक्टिविटी, अगर मेल चाइल्ड है उसने ऐसे प्रोफेशन में जो उनको बहुत ज़्यादा फिजिकली डिमांडिंग है तो उसमें प्रॉब्लम्स होंगे। और अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस आपने देखा होगा, घुटनों की बीमारी, कमर की बीमारी, वो बहुत जल्दी आनी शुरू हो जाती है। सो ना सिर्फ चाइल्डहुड में यानी और ना यंग या ओल्ड एज के अंदर भी ऑस्टियोमलेशिया और हड्डियों का जो कमज़ोरी है वो सारी आ सकती है। सो गुड फूड, गुड हेल्दी एक्टिविटी, ये दोनों चीज़ें